अगर आप क्लास 6 के अंदर नवोदय जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए वेरी नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ समझाने की कोशिश करूंगा नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो क्लास 6 के लिए होता है उसके लिए सिलेबस क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है और सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ फॉर्म भरने के लिए आपकी जन्म तिथि है वो क्राइटेरिया है वो कब से कब तक का होना चाहिए और सीटों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। आखिर किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश से जो विद्यार्थी आते हैं उनको इसके अंदर कैसे फायदा मिलता है, तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर ये वीडियो अभिभावक देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ऐसे वीडियो अक्सर यूट्यूब पे आपको हर समय उपलब्ध नहीं होते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इस वीडियो के अंदर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो नवोदय विद्यालय समिति क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न 2027 सॉरी 2000 जो 26 है इसके एडमिशन हो गए हैं। इसकी तैयारी पिछले साल की थी, अब आप जो अभी से तैयारी शुरू करोगे तभी आप 2027 के अंदर जो एग्जाम होगा उसके लिए आप पात्र होंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज जानने की जरूरी है वो इस वीडियो के अंदर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर टोटल की बात करें तो आपको नवोदय विद्यालय के अंदर जो क्लास 6 के अंदर प्रवेश के लिए जो एग्जाम होता है उसके लिए आपका बच्चा या आप क्लास 5 के अंदर कम से कम आपका पढ़ रहे होंगे। अभी आपका एडमिशन मतलब जैसे 1 अप्रैल से शुरू हो गया है तो अभी जो क्लास 5 के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे क्लास 6 का फॉर्म इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, उसमें सेलेक्ट होके एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है वो देखिए। सिलेबस की बात करें तो मोटे मोटे रूप से 3 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट की बात करें तो मेंटल एबिलिटी, जिसे हिंदी हिंदी के अंदर मानसिक योग्यता है, इंग्लिश के अंदर रीजनिंग बोल सकते हो आप। इसी प्रकार मैथ्स जिसे गणित बोलते हैं, और लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश या जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसके अंदर भी आप फॉर्म भरते टाइम भर सकते हो, वो होती है लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा से संबंधित। अगर टोटल बात करें तो मेंटल एबिलिटी से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन है वो ये 1.25 नंबर का होता है, यानी टोटल 50 मार्क का रीजनिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी के टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का ये सब्जेक्ट मजबूत होता है, इसमें जो पूरे में से पूरे नंबर लाते हैं उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने की बात है। अगर 40 नंबर की बात करूं तो टोटल 10 चैप्टर होते हैं। आप प्रत्येक चैप्टर से 6 क्वेश्चन आते हैं, वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरे पूरे कर पाओगे। अगला सेकंड देखते हैं, मैथ्स जिसे गणित बोलते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है, टोटल 25 मार्क का होता है। ये मैथ्स मैथ्स में 10-12 टॉपिक्स होते हैं, जो टॉपिक कौन कौन से मैं बाद में वीडियो में बात करूंगा आपके साथ। टोटल 25 मार्क की मैथ्स पूछी जाती है। नंबर 3 सब्जेक्ट की बात करें तो लैंग्वेज रहती है, जिसमें नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश, जैसे मैक्सिमम जो स्टेट है अपने इंडिया के उनमें हिंदी या इंग्लिश 2 लैंग्वेज रहती है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज लेना होता है। और जो भी आप लैंग्वेज लोगे उससे संबंधित 4 पैसेज या गद्यांश पूछे जाएंगे, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर करने होते हैं। और इसकी जगह आप चाहे तो इंग्लिश ले सकते हो, इस इंग्लिश के अलावा और भी लैंग्वेजेस है वो आप चॉइस कर सकते हो। इसके भी टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का रहता है, टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को मैं सबको ऐड करूं, 40 20 प्लस 20 टोटल 80 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 80 क्वेश्चन। और टोटल मार्क की बात करें तो टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। तो कैसे हुए? क्योंकि एक क्वेश्चन है वो लगभग 1.25 नंबर का है। आगे मैं अगर बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस एग्जाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप कोई क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपके उस क्वेश्चन के गलत होने के कारण जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आपको जो 80 क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाएंगे, आप 100 के 100 क्वेश्चन, सॉरी 100% क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो एग्जाम के अंदर। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। अगला बात करें तो अगर टाइम की बात करें तो 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं रहेगा, यानी पेपर जब शुरू होगा उससे लास्ट लगातार 2 घंटे तक पेपर चलेगा। पेपर के बीच कोई ब्रेक वगैरह नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखने की बात है।
अगली मैं बात करूं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है जो एबीसीडी टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से आपको एक आंसर है वो राइट आंसर है, वो आपको सेलेक्ट करना है। और पेपर है वो आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा। ओएमआर सीट कैसे भरी जाती है ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप बिल्कुल दिक्कत नहीं रहे, जो नए बच्चे हैं वो जरूर जुड़े और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। और अगर डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूं तो आपकी जन्म तिथि अगर 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच है तो आप, और क्लास 5 के अंदर अभी पढ़ रहे हो, मतलब अभी एडमिशन लिया है क्लास 5 के अंदर, अगर आपकी जन्म तिथि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, और ये फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए। फॉर्म भरना सबसे मस्ट है, और किसी भी हालत में आपको एक फॉर्म मेरे कहने से जरूर भरना है, तो फॉर्म जरूर भरना है। अगला मैं बात करूं तो क्लास 5 के अंदर आप पढ़ रहे हो और जिस जिले के आप रेसिडेंट हो उसी जिले से ही आपको फॉर्म भरना है, अगर आपका इसके बाद आपका एडमिशन होगा, सिलेक्शन होगा, उसके बाद उसी जिले का जो नवोदय विद्यालय है उसी के अंदर ही आपका एडमिशन होगा। और नवोदय विद्यालय की बात करें तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट हर जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक नवोदय विद्यालय अवश्य होता है, शायद किसी भी स्टेट की बात करें, टोटल इंडिया की बात करें तो लगभग 660 प्लस नवोदय विद्यालय है। अगर मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान की बात करें तो टोटल 35 नवोदय विद्यालय है, कुछ जिलों को मिक्स करके भी बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब मैं आपको जो मेंटल एबिलिटी है उसके 10 टॉपिक कौन कौन से होते हैं, उन प्रत्येक टॉपिक से शेयर क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इस आगे आप जरूर जुड़े रहें, और कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक के नाम भी एक बार जान लें। देखिए रीजनिंग बोलते हैं या इसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, इससे टोटल 10 चैप्टर है और 40 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं। ऑड वन आउट का मतलब होता है कोई 4 आपको आकृति दी जाए, इसमें जो रीजनिंग की जितने भी मेंटल एबिलिटी का ये आकृतियां संबंधित क्वेश्चन होते हैं, इसमें गणित गणित का ऐसा कुछ लेना देना नहीं होता है। आकृतियों का अगर आपको मेंटल थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान होते हैं, और क्लासेस के माध्यम से मैं आपके साथ सिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप 100% 50 में से 50 क्वेश्चन नंबर आराम से ला सकते हो। ऑड वन आउट हो गया, सिमिलर फिगर मतलब जो समान आकृति होती है उसको ढूंढना होता है, और पैटर्न कंप्लीट करना, कुछ पैटर्न दिया जाएगा आकृतियों का, उस पैटर्न को कंप्लीट करना है। फिगर सीरीज मतलब कुछ आकृति होती है उनकी सीरीज बन रही है वो आपको पता लगाना है, और एनालॉजी पता लगानी है, समानता क्या है, और जियोमेट्रिकल जो जियोग्राफिक आकृतियां होती है उनका पता करना है। मिरर इमेज, दर्पण के अंदर कैसी इमेज दिखेगी उसका पता लगाना है। और पेपर कटिंग करने के बाद पेपर के अंदर कहीं छेद करते तो वो कहाँ कहाँ होगा वो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आकृति का निर्माण कैसे होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और समाहित आकृति, आकृति को किसी के अंदर घुसा दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सी आकृति है। और ये टोटल 10 टॉपिक हो गए, और प्रत्येक टॉपिक से 4 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो टोटल ये 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन है वो 1.25 नंबर का है, तो टोटल 50 नंबर का ये मेंटल एबिलिटी हो गया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनके 50 में से 50 नंबर आते हैं, तो आप भी इसमें 50 में से 50 नंबर ला सकते हो। सेकंड में टॉपिक की बात करूं तो सेकंड मैथ्स, जिसे आप गणित बोलते हैं, इसमें नॉर्मली 10 से 12 टॉपिक रहते हैं, और इसमें 20 क्वेश्चन पूछी जाती हैं। बहुत सारे टाबर या बच्चे हैं वो मैथ्स से डर रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, आप भी मैथ्स बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। बहुत इजी इजी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछा जाएगा नंबरों के बारे में, और फैक्टर और मल्टीपल जो गुणनखंड और गुणा होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन होता है। डेसिमल भिन्न से संबंधित क्वेश्चन होता है, मतलब शेष होता है उससे संबंधित। फ्रैक्शन भिन्न से संबंधित। मेजरमेंट लंबाई, मास और कैपेसिटी मतलब मापन कैसे करते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन मतलब जो सरलीकरण बोलते हैं, गुणा भाग ये एक साथ दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे, उससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। और भिन्नों का जोड़ बाकी गुणन की क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत वेरी वेरी सिंपल है छोटी क्लास के लिए। और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन, और कुछ परसेंटेज से संबंधित भी क्वेश्चन रहते हैं। और परिधि और क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ कोण जिसे एंगल बोलते हैं, एंगल से भी क्वेश्चंस रहते हैं। और बार, ग्राफ, लाइन, चार्ट वगैरह इनसे भी क्वेश्चंस रहते हैं। और इस इतने बड़े टॉपिक को देख के आपको डरना नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, और टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन है जो 1.25 नंबर का होता है, तो टोटल 25
25 नंबर का ये आपका मैथ्स हो जाएगा। इसके बाद मैं लैंग्वेज की बात करूं तो नंबर 3 पे सब्जेक्ट है लैंग्वेज। और लैंग्वेज के अंदर आप चाहे कोई सी भी लैंग्वेज जो आप फॉर्म भरते टाइम सेलेक्ट करोगे, उस लैंग्वेज से आपको टोटल 4 पैसेज टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। और पैसेज के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको पैसेज पढ़ के उत्तर करना रहेगा। और वो पर्सन लगभग लगभग ग्रामर से संबंधित रहता है, वो भी मैं आपको वीडियो के साथ यहाँ पे कंप्लीट करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देखिए पैसेज टाइप क्वेश्चन रहेंगे और टोटल अगर बात करें तो पैसेज छोटे छोटे 5-5, ये प्रत्येक पैसेज है 4 पैसेज है, प्रत्येक में 5-5, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का है तो टोटल 25 नंबर का ये हो गया। अगर मैं इन सबको जोड़ू 25 25 प्लस 50 तो ये टोटल 100 मार्क हो गए। और 100 मार्क में से जो बच्चा मैक्सिमम स्कोर करेगा उसी बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये वीडियो था क्लास 6 के लिए। और वीडियो कैसा लगा अपने साथी जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तथा अगर आप अभिभावक वीडियो देख रहे हो तो आप अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। ये सिलेबस नोट कराइए, जल्द ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली है तो वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जैसे ही क्लासेस ऑन होगी तो बच्चों को जरूर क्लासेस बताइए, फोन का सदुपयोग कीजिए। और नवोदय जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय में क्लास 6 से 12 तक बिल्कुल रेसिडेंशियल जो स्कूल है उसके अंदर अच्छी पढ़ाई, इसी के साथ खाना पीना सब कुछ फ्री। तो अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। तो दोस्त इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।